Hello student, today we'll start phrasal verb B. Let's start. Back downs means पीछे हटना. Uses, it is used when one decides not to do something because of opposition or because of pressure from authorities. मीन्स यह तब उपयोग किया जाता है जब कोई विरोध के कारण या अधिकारियों के दबाव के कारण कुछ नहीं करने का निर्णय लेता है. जस्ट एग्जाम्पल, CBSE हैड टू बैक डाउन ऑन इट्स डिसीजन ऑन ग्रेडिंग सिस्टम ड्यू टू स्टीफ ऑपोजिशन फ्रॉम द स्टूडेंट. मीन्स छात्रों के कड़े विरोध के कारण CBSE को अपना फैसला वापस, ग्रेडिंग सिस्टम का फैसला वापस लेना पड़ा. नेक्स्ट इज बैकआउट. बैकआउट मीन्स पीछे हटना. यूजेस, इट इज यूज व्हेन वन डिसाइड नॉट टू फॉलो अप समथिंग लाइक एन एग्रीमेंट और अ डील. इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी समझौते या सौदे जैसी चीज को नहीं करने का निर्णय लेता है. नेक्स्ट, बैकअप. बैकअप मीन्स समर्थन देना. यूजेस, इट इज मीन्स टू मेक एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ समथिंग लाइक डिजिटल और द डिस्क फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एक्सेप्ट इन द केस द ओरिजिनल इज लॉस्ट. किसी भी चीज की अतिरिक्त कॉपी बनाना ताकि उसकी मूल खो जाने की स्थिति में डिस्क, फ्लैश ड्राइव, बाहरी ड्राइव, हार्ड ड्राइव आदि जैसी डिजिटल जानकारी उपलब्ध हो. जस्ट एग्जाम्पल, इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ बैकअप ऑफ योर ई नोट्स. यह ई नोट्स का बैकअप रखना हमेशा ही अच्छा होता है. सेकेंड यूज, इट इज यूज व्हेन वन हैज एविडेंस एंड सपोर्ट टू सो दैट व्हाट ही इज सेइंग इज ट्रू एंड करेक्ट. इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी के पास सबूत हो कि वह जो कह रहा है वह सही है. She produced the receipt before the consumer court to back up her case. उसने अपना रिसिप्ट प्रस्तुत किया कंज्यूमर उपभोक्ता कोर्ट अदालत में कि उसने जो बोला वह सत्य है. द नेक्स्ट इज बेल आउट. समस्याओं में किसी की मदद करना. यूज, इट इज used when help is given to someone or something that is in serious trouble, especially financial trouble. उपयोग मीन्स इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब किसी व्यक्ति को मदद दी जाती है या वह गंभीर परेशानी में होता है, विशेषकर वित्तीय परेशानी में. The government had to bail out many banks and financial institutes in the 2008 financial crisis. 2008 के वित्तीय संकट में सरकार को कई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उबारना पड़ा, उसकी सहायता, उसको समस्याओं से बाहर निकालना पड़ा. सेकेंड यूज, इट इज यूज्ड when money is given to a court so that an accused person doesn't have to stay in jail until their trial begins. मीन्स इसका उपयोग तब किया जाता है जब अदालत में पैसा दिया जाता है ताकि किसी आरोपी व्यक्ति को तब तक जेल में न रहना पड़े जब तक कि उसका मुकदमा शुरू न हो जाए. Just example, not even his family member were willing to bail him out as he had become a habitual offender. यहाँ तक कि उसके मीन्स यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसे जमानत देने को तैयार नहीं थे क्योंकि वह आदतन अपराधी बन गया था. नेक्स्ट इज बैंक ऑन. बैंक ऑन मीन्स किसी पर निर्भर होना. इट इज यूज्ड, इट मीन्स to depend on something to happen or someone to do something. You depend on it, on quote on. किसी चीज के होने या किसी व्यक्ति के कुछ करने पर निर्भर होना. The state government banking on the Supreme Court to revoke the president's rule in the state. राज्य सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा कर रही है. नेक्स्ट इज bear on and upon. uses, it means to influence something. इसका अर्थ है किसी चीज पर प्रभाव होना या छोड़ना. इन एन इंटरव्यू, grooming and appearance bear on the final selection. किसी भी इंटरव्यू में मीन्स किसी भी इंटरव्यू में आपका
अंतिम सिलेक्शन तभी होता है जब आपका उपस्थिति, आपकी ग्रूमिंग मीन्स सज्जा संवरना आपका अच्छा हो। द नेक्स्ट इज बिकम ऑफ, किसी के बारे में जानना। इट इज यूज व्हेन यू वांट टू नो व्हाट हैपन टू समवन मीन्स क्यूरियोसिटी। इसका क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आप जानना चाहते हैं कि किसी को क्या हुआ है। जस्ट एग्जाम्पल, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट हैज बिकम ऑफ उर्मिला एज शी वॉज द लीडिंग एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री इन हर डेज। मैं बहुत उत्सुक हूँ यह जानने के लिए कि इन दिनों क्या हुआ उर्मिला के साथ, जो कि इंडस्ट्री में इस समय बहुत फेमस है। नेक्स्ट इज बीफ अप, मजबूत करना। यूज, इट इज यूज व्हेन वी विश टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर पावरफुल टू स्ट्रेंथन समथिंग। मीन्स इसका उपयोग तब किया जाता है, तब यहाँ तब होगा, इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी चीज को मजबूत करने के लिए, कोई चीज अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए चाहत रखते हैं। द पीएम सिक्योरिटी has beefed up because of the recent terrorist attack। आतंकवादी हमले के बाद पीएम की जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीफ अप मतलब मजबूत कर दी गई है। नेक्स्ट इज बिगिन विथ, शुरुआत करना। इट इज यूज फॉर द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस स्टार्ट विथ। इसका प्रयोग उस पहली चीज के लिए किया जाता है जिससे शुरुआत होती है। जस्ट एग्जाम्पल, मोस्ट फिल्म बिगिन विद द नेम ऑफ द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस नेम। मतलब जो अधिकतर फिल्म होती है वो या फिर अभिनेत्र या अभिनेत्री के नाम से शुरू होती है। द नेक्स्ट इज बिलीव इन, पूर्ण, इसका मीन्स पूर्ण विश्वास होना। यूजेस, इट इज यूज व्हेन वी बिलीव दैट समथिंग एग्जिस्ट। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम पूरी तरह यह मानते हैं कि किसी चीज का वास्तव में अस्तित्व है। बुद्धिज्म बिलीव्स इन लाइफ आफ्टर डेथ। जो बुद्धिज्म थे वो मृत्यु के बाद भी जीवन पर भरोसा करते थे। द नेक्स्ट इज बेट ऑन, शर्त लगाना। यूजेस, इट इज यूज्ड व्हेन वी आर श्योर दैट समथिंग विल हैपन। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम आश्वस्त होते हैं कि कुछ होगा। जस्ट एग्जाम्पल, आई कैन बेट ऑन द एक्टर रिसीविंग द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर दिस मूवी। मैं यह शर्त लगा सकता हूँ कि इस साल का जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो किसी एक्टर को ही मिलेगा। बाइट ऑफ, किसी चीज को काटना। यूजेस, इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज सेपरेट फ्रॉम द समथिंग टू विच इट वॉज अटैच्ड बाय बाइटिंग इट। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी चीज को काट कर उस वस्तु या चीज से अलग कर दिया जाता है जिससे यह जुड़ी हुई होती है। जस्ट एग्जाम्पल, हिज फिंगर वॉज बाइटन ऑफ बाय द मंकी व्हेन ही ट्राइड टू फीड इट। जब वो बंदर को खिलाने की कोशिश कर रहा था तब उसके उंगली को बंदर ने काट लिया। नेक्स्ट इज ब्लैक आउट, बेहोश होना। यूजेस, इट मीन्स टू कॉन्शियसनेस, इट मीन्स टू फेंट। मीन्स इसका अर्थ है चेतना खो देना या बेहोश होना। जस्ट एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट ब्लैंक आउट ड्यूरिंग द ड्रिल प्रैक्टिस ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे परेड के दौरान ड्रिल प्रैक्टिस के दौरान कुछ स्टूडेंट्स, कुछ छात्र बेहोश हो गए। नेक्स्ट इज ब्लो अवे, आश्चर्यचकित करना। इट मीन्स टू सरप्राइज और अमेज समवन इन अ गुड वे। इसका अर्थ किसी को अच्छे तरीके से आश्चर्यचकित करना, किसी को अच्छे तरीके से आश्चर्यचकित करना। जस्ट एग्जाम्पल, आई वॉज ब्लोन अवे बाय माई फीट व्हेन आई सॉ द ताज इन द मूनलाइट। जब मैंने चांदनी रात में ताज को देखा तब मैं आश्चर्यचकित हो गया उसकी सुंदरता को देखकर। नेक्स्ट इज ब्लो आउट, मीन्स बुझाना। इट इज यूज व्हेन अ फ्लेम ब्लोज आउट। इट इज गोज आउट बिकॉज someone blows on it or because of the buying। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई लौ बुझ जाती है
यह इसलिए बुझती है क्योंकि किसी ने फूंक मार दी या हवा के कारण बुझ जाती है। जस्ट एग्जाम्पल, द वाइंड विल ब्लो द लैम्प आउट इफ यू कीप द लैम्प आउटसाइड। यदि आप लैम्प को बाहर रख देंगे तो वह हवा के कारण बुझ जाएगी। यह द फॉलोइंग कैन बी ब्लोन आउट, लैम्प, लैल्टेन, कैंडल, फ्लेम, मैच एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ब्लोन अप, विस्फोट करना। It is used to blow up something using explosive to damage or destroy thing completely। इसका उपयोग विस्फोटकों का प्रयोग करके किसी चीज को उड़ाने के लिए किया जाता है ताकि वह पूरी तरह नष्ट हो जाए। जस्ट एग्जाम्पल, डायनामाइट वॉज यूज टू ब्लोइंग अप द केव। गुफा को उड़ाने के लिए डायनामाइट का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट यूज, इट इज़ यूज टू फिल समथिंग विथ और गैस टू इन्फ्लेट समथिंग। इसका उपयोग किसी चीज़ को फुलाने के लिए उसमें हवा गैस भरने के लिए किया जाता है। जस्ट एग्जाम्पल, व्हेन आई वेंट टू सी हर शी वॉज ब्लोइंग अप द बैलून फॉर द पार्टी। जब मैं उससे मिलने गया तो वह गुब्बारे में हवा भर रही थी पार्टी के लिए। द नेक्स्ट इज ब्लो आउट, नौकरी या पद छोड़ना। यूजेस, इट इज़ यूज्ड बाय अ पर्सन टू एंड हिज करियर यूजुअली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इसका उपयोग एक व्यक्ति के द्वारा अपने करियर को समाप्त करने के लिए किया जाता है, आमतौर पर एक लंबे समय के बाद। द कैप्टन हैज डिसाइडेड टू ब्लो आउट आफ्टर द वर्ल्ड कप। यहाँ ब्लो आउट होगा, ब्लो आउट आफ्टर द वर्ल्ड कप। जो कप्तान था वो वर्ल्ड कप के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वह अपने पद से इस्तीफा दे देगा या उससे छोड़ देगा। द नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन, काम करना बंद कर देना। इट इज़ यूज व्हेन अ मशीन और अ व्हीकल स्टॉप वर्किंग बिकॉज ऑफ मैकेनिकल प्रॉब्लम। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई मशीन या वाहन यांत्रिक खराबी के कारण कार्य करना बंद कर देता है। जस्ट एग्जाम्पल, आवर बस ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट एंड द नियरेस्ट विलेज वॉज 20 किलोमीटर अवे। हमारा बस जो था कि वह जंगल के बीचों बीच खराब हो गई और जो गांव था वह बस 20 किलोमीटर ही दूर था। सेकेंड इज, इफ अ पर्सन ब्रेक्स डाउन इट मीन्स ही गेट्स इमोशनल एंड गिवन वेन टू हिज फीलिंग एंड बिंग टू क्राई। यदि कोई व्यक्ति टूट गया है तो इसका अर्थ है कि वह भावुक हो गया है तथा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए रो पड़ा है। He broke down when he was handed over his father's dead body after the postmortem. Next, break into or in, ताला बंद मकान या कमरे। Uses, it is used when someone forces their way in, usually to steal something. इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई जबरदस्ती प्रवेश करता है, आमतौर पर कुछ चुराने के लिए। जस्ट एग्जाम्पल, द thief broke into the house from the rear. The next is break out, एकाएक फैलना, चाहे वह लड़ाई या महामारी हो। Uses, it is used concerning escaping from somewhere like a jail or a detention center. इसका उपयोग कहीं से भागने के लिए किया जाता है जैसे जेल या कैद खाना। The prisoner tried to break out by digging a tunnel. कैदियों ने सुरंग खोदकर भागने की कोशिश की। The next is bring out, उत्पन्न करना। When we cause something to happen or we make it happen, जब हम किसी चीज के होने का कारण बनते हैं या हमारे कारण कोई चीज होती है। Everyone want to free the society of corruption, but who will bring about this change? सभी लोग हैं वो जो सोसाइटी में भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह बदलाव कौन लाएगा? The next is use, bring about can be used with development, collapse, crisis, decline, demise, failure, changes, reform, recovery, improvement, etc. Next is bring back, कुछ पुराना याद करना या वापस लाना।
uses it means to bring something with you when you return from somewhere। इसका अर्थ कहीं से लौटने के दौरान साथ में कोई चीज लेते आना। Whenever I visit Jammu, bring back almond for all my friends। जब भी मैं जम्मू से वापस आया तो मैं अपने दोस्तों के लिए बादाम लेकर आया। Use, it is used to make something from the past come back, such as a memory, a feeling, an idea, etc। इसका अर्थ पूर्व की किसी घटना को जीवंत करना है, कोई भी भावना या विचार आदि को। Visiting my grandmother house bring back many memories of childhood। अपने दादी माँ के घर पहुँचने के बाद मेरी जो बचपन की यादें थी वो ताजी हो गई। नेक्स्ट इज ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन मीन्स गिराना या कम करना। फर्स्ट यूज इट मीन्स टू कॉज अ गवर्नमेंट और अ लीडर टू लॉस पावर। इट मीन्स टू टॉपल। इसका अर्थ है सरकार या नेता के हाथों से सत्ता खोने का कारण बनना। इसका अर्थ है गिराना। पीपल इन पावर शुड रियलाइज दैट द मेसेज कैन बी ब्रिंग दैम डाउन एनी टाइम। सत्ता में बैठे लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि जनता उन्हें किसी भी समय गिरा सकती है। नेक्स्ट इज ब्रिंग आउट। प्रकट या प्रकाशित करना। इट मीन्स टू रियलाइज अ न्यू प्रोडक्ट। इसका अर्थ है नए उत्पाद को जारी या पेश करना। शी विल ब्रिंग आउट हर लेटेस्ट रेंज ऑफ क्लॉथ इन द फैशन शो टू बी कंडक्टेड दिस वीकेंड। सप्ताह के अंतिम दिन पर उसने अपने कपड़े के लेटेस्ट रेंज को प्रकाशित किया। यूज सेकेंड। इट मीन्स टू मेक अ क्वालिटी इन समवन और समथिंग सो इटसेल्फ। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी चीज में एक गुण का स्वयं प्रदर्शित होना। द बर्थ ऑफ माई ग्रैंड चाइल्ड ब्रॉट आउट द चाइल्ड इन मी। मेरे पोते के जन्म के बाद मेरे अंदर भी बचपना आ गई है, बचपना प्रकाशित या प्रकट हो गई है। नेक्स्ट इज ब्रिंग अप। पालन पोषण करना। इट इज यूज टू राइज समवन फ्रॉम चाइल्डहुड टू यंग एडल्टहुड। इसका अर्थ है बाल्यावस्था से युवावस्था तक किसी का पालन पोषण करना। जस्ट एग्जाम्पल, इट इज नॉट ईजी फॉर अ सिंगल वर्किंग मदर टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड। यह किसी कामकाजी महिला के लिए आसान नहीं है एक अकेले बच्चे को पालना पोषण करना। यूज सेकेंड। इट इज आल्सो यूज टू राइज अ टॉपिक फॉर डिस्कशन। इसका प्रयोग चर्चा करने के उद्देश्य से किसी मुद्दे को हटाने के लिए भी किया जाता है। जस्ट एग्जाम्पल, whenever I bring up the issue of our marriage, my boyfriend try to avoid it। जब कभी भी मैं अपने शादी के मुद्दे को उठाती हूँ तो मेरा बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज ब्रश अप। पुनरावृत्ति करना। यूजेस। इट मीन्स टू रिवाइज योर नॉलेज ऑफ समथिंग दैट यू लर्न इन द पास्ट। इसका अर्थ उस ज्ञान की पुनरावृत्ति करना है जिसे आपने पूर्व में प्राप्त किया था। जस्ट एग्जाम्पल, यू शुड ब्रश अप ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिफोर यू अपीयर फॉर द एग्जाम। एग्जाम में मतलब परीक्षा में बैठने से पहले आपको सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बिंदुओं को पढ़ लेना चाहिए। द नेक्स्ट इज बिल्ड अप। धीरे धीरे बनाना। यूजेस। इट मीन्स टू वर्क एट समथिंग एंड मेक इट गेट स्ट्रॉन्गर और बिगर। इसका अर्थ किसी चीज पर कार्य करके उसे अधिक शक्तिशाली या बड़ा बनाना। I began my weight loss program with a 2 kilometer walk daily as I wanted to build on stamina। मैं अपना वजन घटाने के लिए रोजाना यह कार्यक्रम करने लगा। रोजाना 2 किलोमीटर दौड़ने लगा। I wanted to build up stamina क्योंकि मैं धीरे धीरे अपनी स्टेमिना बढ़ाना चाहता था। नेक्स्ट यूज। इट मीन्स टू ग्रेजुअली इंक्रीज। इसका अर्थ है धीरे धीरे, यहाँ कम नहीं बढ़ना होगा, बढ़ना होना। द एंगर इन हिम अगेंस्ट हिज मैनेजर केप्ट बिल्डिंग अप एंड फाइनली ही स्टेप्ड हिम। जो उसके अंदर गुस्सा था उसके मैनेजर के प्रति वह धीरे धीरे बढ़ने लगा और फाइनली और अंततः आखिरकार उसने
अपने मैनेजर को चाकू मार दिया। स्टैब्ड हिम मीन्स चाकू मारना। बर्न डाउन मीन्स जलाकर बर्बाद कर देना। इट मीन्स टू बी डिस्ट्रॉय बाय फायर, इसका अर्थ आग के कारण पूरी तरह से नष्ट होना। I think it's quite enough about B phrasal verbs. Thanks for watching this video.